सभी संस्कारी हैं, अच्छे घरों से हैं और आई थिंक वी नीड टू डिस्कस। कुछ तो तय करना पड़ेगा। आपने क्या सोचा? आप भी कंफ्यूज हो? मैं भी कंफ्यूज हूँ। इसे डिस्कस। और हमारी जो सबसे छोटी जज है उनका क्या ख्याल है? जिसकी चॉइस मेरी जैसी होगी वो मेरा चॉइस। तो साक्षी ऐसा करते हैं कि तुम और बा अपनी टीम का इंटरव्यू करो, सिनी और मैं अपनी टीम का इंटरव्यू करते हैं, फिर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि राखी के लिए सब में से सबसे योग्य लड़का कौन है। बिल्कुल सही है। करेक्ट। चलो बा चलते ही पड़ती है। कितना प्यार करते हो राखी? बेइंतिया। कितना प्यार करते हो अपने परिवार से? बेइंतिया। दोनों से अगर एक जितना प्यार करते हो लेकिन दोनों में से कोई एक ही मिल सकता है जी, तो किसे छोड़ोगे? ओके, तो आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया हम लोगों ने। स्वीनी ने तो एक्चुअली काफी सारी बातें कर ली आप लोगों से, लेकिन अब भी कुछ सवाल हैं मेरे मन में जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल राखी की जिंदगी का सवाल है। तो रमन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपसे बातें करके मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि आपकी हॉबीज क्या है। मुझे पेंटिंग्स करने का बहुत शौक है। मैं बहुत क्रिएटिव हूँ। मुझे डिजाइनिंग का बहुत शौक है। मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है, जो कि इनका भी फेवरेट है। और मुझे बातें करने का बहुत शौक है। हमारी जो बेचारी राखी है बहुत कम बोलती है। दोनों बात करोगे तो सुनेगा कौन? नहीं, दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा। और जब झगड़ा होगा तब? अगर ये झगड़ेंगी तो मैं चुप हो जाऊंगा, अगर मैं झगड़ूंगा तो ये चुप हो जाएंगी। इसी में समझदारी है। क्या आप चुप रह पाओगे जब राखी को गुस्सा आएगा? अगर इनको कोई फ्रस्ट्रेशन है, मेरे ऊपर निकालना चाहती है, तो लेट हर, बिकॉज अच्छा लगता है कि अगर इनका मन हल्का हो जाएगा और फिर मैं जब अपने हाथों से इनको बनाकर खाना खिलाऊंगा तो इनका सारा गुस्सा छू हो जाएगा। रक्षंदा खान जी के तो क्या कहने, उनकी तो पार की नजर की दाद देनी पड़ेगी। किस तरह वो चुलबुली हरकतें कर कर सब लोगों के दिल की बातों को उगला रही थी, वो तो वही जानती है उनके क्या टैक्ट से। क्षितिज भैया, मुझे ये जानना है कि आपको गजनी अच्छी लगती है या हम दिल दे चुके सनम? मुझे हम दिल दे चुके सनम अच्छी लगी। उसमें ये दिखाया कि सच्चा प्यार जो है वो पाना नहीं है, उसमें त्याग भी जरूरी है। सो मैं अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की, राखी की अगर हमारी मैरिज होती है तो मेरे लिए राखी की हैप्पीनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। सारी चीजें एक तरफ, राखी की खुशी एक तरफ। राखी आपकी चॉइस मैच करती है इनके आंसर से? 100 not 1000%। तो चलो वो एक और से सवाल करते हैं। आपसे करना चाहती हूँ, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कितना प्यार करते हो राखी से? बेइंतिया। कितना प्यार करते हो अपने परिवार से? बेइंतिया। दोनों से अगर एक जितना प्यार करते हो लेकिन दोनों में से कोई एक ही मिल सकता है तो किसे छोड़ोगे? आई एम जस्ट पुटिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। राखी, योर पेरेंट्स, एक को छोड़ना है, एक को पाना है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स। पेरेंट्स। राखी, रह पाओगी ऐसे इंसान के साथ जहाँ पे आपको ये श्योरिटी नहीं है कि अगर उनके माँ बाप कभी आपके खिलाफ हो गए तो वो आपको छोड़ देगा? मैं नहीं रह पाऊंगा। शादी नहीं हुई है तो ही इज अवॉइडिंग। शादी नहीं हुई है तब, मगर मैं ऐसा कुछ अगर हो जाती है स्टिल तो भी। बहुत नादान है, अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? और बताओ कि राखी दीदी का कौन सा फेवरेट फूड है? मैं एक पंजाबी लड़का हूँ तो मेरे को तो बटर चिकन, नान, राइस। देखो लड़की की मैं बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना अभी। तो मेरे को तो यही चीजें अच्छी लगती है खाने में। एंड रही बात राखी की, शी हैज टू मेंटेन अ फिगर एंड यू नो शी इज करियर ओरिएंटेड वुमन। तो उनके लिए तो वो जो उनकी ग्रिल्ड फिश और दलिया जो खाती है, हाई प्रोटीन डाइट, तो उनके लिए तो वही अच्छी है। वो तो हेल्थ के लिए अच्छी है, पर उनका टेस्टी फूड कौन सा अच्छा लगता है? उनको फिश बहुत अच्छी लगती है, उनको घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, और अगर साथ में रहेंगे तो मैं तो उनको घर का वाला खाना खिलाऊंगा बिल्कुल। खाने में दोनों का टेस्ट मैच होता है? नहीं होता तो क्या हुआ, हो जाएगा। मानस है ही इतने अच्छे,
उन्हें इस देश की कोई भी लड़की पसंद करेगी। तुम्हें और कुछ पूछना है? मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आपके बच्चे होंगे तभी आप उनका होमवर्क में हेल्प करेंगे? स्वीनी घर पे अपने पापा से अपना होमवर्क करवाती हो? नहीं। हाँ तो तो भाई उनके बच्चे तो फ्री हो जाएगा ना। ये पूछो कि जब ये होमवर्क करेंगे बच्चों का और अगले दिन जब टीचर पूछेगी 4+4 कितना होता है तो बच्चे कहेंगे 10, तो कहेंगे कैसे 8 कैसे लिखा? वो मेरे पापा ने लिखा था एक्चुअली, है ना, उसका इसलिए। जवाब है, उतना प्रेशर नहीं दूंगा उसको, मैं बता दूंगा कि भैया 2+2 4 होता है, बता दूंगा। मगर जब उसको लिखने में वो थका हुआ है, वो खेलना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है, बचपना एक बार नहीं, आता है लेकिन ये गलत है। एक बार आदत हो गई बच्चों को अगर होमवर्क करवाने की मम्मी पापा से, तो वो हमेशा वही करेंगे। अब बच्चे हुए नहीं और हम बच्चों को लेके झगड़ा कर रहे हैं ऑलरेडी। रक्षंदा, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, वहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है। बच्चों की बात आती ही शर्मा गई। बाय। कहीं पे राखी की जिंदगी में परिवार की एक थोड़ी सी कमी है। ये सवाल सबसे कर रही हूँ मैं। उनके हस्बैंड पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि जो कमी उन्होंने आज तक देखी है अपने परिवार में, कहीं ना कहीं द हस्बैंड हैज टू फुलफिल दैट। आप लोगों पर वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप लोग मेंटली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं? दर्शनदा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैंने अपना बचपना नहीं देखा। अगर मैंने अपने बचपने में देखा तो सिर्फ पैसा कमाना, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना था। मेरे घर के हालात नहीं थे कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता था। मुझे नहीं पता था मर्सिडीज क्या है, बस ये पता था एक बहुत बड़ी गाड़ी है, और वो सब सपने सच हुए। आज मैं जानता हूँ मैंने क्या खोया उस समय, तो मैं मेंटली इतना प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर मैं राखी से शादी करता हूँ तो उसको वो सब खुशियाँ मैं जरूर दे सकता हूँ जो मैंने भी नहीं पाई। मैं चाहता हूँ जो खुशियाँ मेरे को नहीं मिली बिकॉज ऑफ आई लॉस्ट माई फादर, और मेरे में इतनी मेच्योरनेस आ गई, दैट किड इज पार्ट ऑफ माइन, आई वांट टू शेयर विद हर, ताकि मैं उस टाइम को जी सकूं राखी के साथ, हम दोनों एंजॉय कर सकें। लव, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, बेटा या बेटी? मैं किसी चीज में नहीं डिफरेंस मानता कि अगर बेटा होगा या बेटी होगा, बिकॉज आज की डेट में लड़का लड़की सब बराबर हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़की होगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी बेटी होती है तो उसको मैं बहन का भी प्यार दे पाऊंगा और बेटी का प्यार तो दूंगा ही। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा ख्याल है, वेरी नाइस। अच्छा मनमोहन, तुम और राखी यहाँ मुंबई में शादी हो गई और गर्मियों में भैया भाभी आ गए रहने, और भाभी ने जता लिया किचन पे कब्जा एकदम हथिया लिया। आप आए घर काम करके शाम को, और पहली चीज राखी ने बोला मुझे नहीं अच्छा लगता ये, जब देखो किचन में मैं जा नहीं सकती वहाँ पे, और जब भी मैं जाती हूँ कुछ बोल देती हूँ। तो कैसे समझा? मैं उससे यही बोलूंगा, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी परेशानी हो रही है, तुम्हें कोई समस्या हो रही है भाभी से, तो तुम हमें डांट लो, तुम भाभी को ना डांटो। आज का एक ऐसा दौर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सबको एक समान दृष्टिकोण से देखे, सबको सम्मान का हक है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर हम सारे लोग मिलकर किसी भी समस्या पर बात करेंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं जो हल न किया जा सके, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई निवारण ना हो। तो मेरी तो यही सोच है। ये जवाब साक्षी जी को पसंद आए न आए, बा को पसंद आए न आए, ये मेरा दृष्टिकोण था, मेरा नजरिया था, मेरी एक सोच थी जो कि मैंने उनके सामने रख दी। अरे भाई इसको भी सुनने दो, उसके लिए फैसला हो रहा है। चलो ठीक है, ये भी सही है। हाँ। अभी इन्होंने ये कहा कि कहा नहीं, शायद बातों से जाहिर हो गया कि हम तो बाहर रहेंगे और राखी और भाभी घर में रहेंगी, तो वो आपस में संभाल लेंगी। तो मुझे तुमसे पूछना है कि तुम्हें ऐसे लगता है कि घर, बच्चे, ये सब काम औरतों के हैं और बाहर पैसा, नौकरी, ये सब काम आदमियों के हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। जो पर्सन ये सोचता है कि किसी हस्बैंड का काम बाहर का है, जो सिर्फ ड्यूटी करेगा, जॉब करेगा और पैसे लाएगा और घर में खर्च करेगा या बीवी को देगा, तो ये टोटली गलत है। मुझे ये लगता है कि जितनी जिम्मेदारी मेरी वाइफ की है घर के लिए, उतनी मेरी है। मतलब राखी अगर एक दिन गई शूटिंग पे संडे को और तुम घर पे हो तो सब संभाल लोगे ना? बहुत अच्छी बात है। हमारे अर्थ का अनर्थ बना दिया। बड़ा फैन हूँ उन लोगों का जो आज हमारे नजरों के सामने हमें दिखी और उनसे कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला राखी जी के बारे में। अच्छा इलेश, आप मुझे